गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है विसर्जन का डे, मतलब हमारे पापा तो चले गए। आज हम सबके पापा जो नॉर्मली रहते हैं वो वाले विसर्जन है आज। तो चलो देखते हैं कि आज हम पूरा दिन क्या क्या करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले आज तो गणपति पापा के लिए बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाने वाले हैं हम लोग। तो सुबह से मैं फ्रेश होके यही चीज़ों में लगी हूँ। तभी थोड़ा बहुत जो चीज़ें बाकी है वो भी मम्मी कर रही है, जैसे कि ये थोड़ा कुछ बाकी है। फिर यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे भी कुछ चालू है। तो ये सब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। सब जब भी एकदम बन जाएगा ना फिर उसके बाद में बताती हूँ, ठीक है। पे देखो मेरी मम्मी फटाफट मस्त पूरियाँ बना रही है। देखो कितनी मस्त फूल रही है, एकदम मेरे जैसी फूली फूली पूरी। नहीं नहीं, मैं फूली फूली नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, ठीक है। ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना। इसके साथ और क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फटाफट ये पूरी रेडी है और यहाँ पे भी कुछ तो बन रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है। फिर मेरे मंदिर में जो मेरे बापा है ना, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनको मैंने अच्छे से भोग चढ़ा दिया था। नीचे पत्ते पे रखा था क्योंकि ऊपर नहीं सब आता ना, इसलिए। और ऊपर मैंने मोदक भी रखे थे, फिर अच्छे से उनको खाना खिला दिया। मैंने मेरे पापा को मोदक चढ़ाया, उनका फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट। और फिर ये सब उनका खाना, ये मूंग का भाजी, आलू का भाजी, वरण भात, फिर श्रीखंड, पूरी, आचार, ये मोदक, ये सब मेरे स्पेशली पापा के लिए, क्योंकि पापा का दिन है ना आज, इसलिए। मैं नीचे जाने वाली थी मेरे सोसाइटी में, वहाँ पे मैं नीचे पापा को ये थाल चढ़ाने जाने वाली थी, बट फिर मैं नहीं गई। फिर मैंने सोचा मैं घर पे ही मेरे पापा को चढ़ा देती हूँ। तो अभी हम रेडी हो गए फटाफट बाहर जाने के लिए। तो चलो अभी देखते हैं कि बाहर क्या क्या हो रहा है, मतलब गणपति का विसर्जन। कितने सारे गणपति पापा निकल गए होंगे ना अभी तक तो उनके मम्मी के पास जाने के लिए। पता है आज ना ढोल बज रहे ना, मतलब ऊपर तक आवाज़ आता है ना कि ढोल बज रहे करके। तो जब भी फर्स्ट डे गणपति पापा का था ना, उसके पहले वाले दिन जो ढोल बज रहे थे ना, उस दिन इतनी खुशी हो रही थी, वो ढोल की आवाज़ सुन के बहुत खुशी हो रही थी। पर आज जो ढोल की आवाज़ आ रहा है ना, मुझे वो सुन के मेरे को जान जल रही है, बहुत ज़्यादा जान जल रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है तो चलो जाते हैं। तो अभी मैंने फिर से कुर्ती चेंज कर लिया है, बिकॉज अभी पापा आए ना, तो पापा ने कमेंट दिया कि बहुत लूज़ लग रहे हैं कपड़े, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने चेंज कर दिया। और मम्मी भी मुझे कब से बोल ही रहे थे कि लूज़ लग रहे, दे फिटिंग करके देती हूँ। पर मुझे घंटा ला रहा था, मैंने ना बोला था, बट फिर चेंज कर लिया। मैं नीचे उतर गई थी, नीचे ही पापा मिले गेट के इधर, तो फिर से ऊपर आई मैं। तो चलो अभी फिर से नीचे जाते हैं। ये मेरे सोसाइटी के गणपति है, बट मैं तो यहाँ पर नहीं गई थी, मैं किधर और गई थी। तो चलिए देखते हैं कि मैं कहाँ पर गई थी। तो गाइस, हम लोग इधर ना आज विसर्जन के दिन वड़ा पाव मिलता है बाहर, तो वही पूरा उलट खाने आता है। तो हम लोग भी वही खाने आता है, मतलब फ्री में मिलता है, ऐसे मतलब प्रसाद के तौर पे जो विसर्जन के लिए जाते हैं ना, उन लोग सब लोग के लिए। पर हम लोग भी जाते हैं, मैं भी गई थी। तो वही ये लोग देखो खा रहे हैं। और भी अगर आपको आगे कुछ रहेगा तो दिखाती हूँ और क्या क्या। हम लोग का यहाँ पे बहुत फेमस है चीज़, ये चीज़ के लिए, खाने के लिए हर चीज़ खाने में मिलती है, हर चीज़ मैं आपको सब दिखाऊंगी, ठीक है। दूसरी जगह पे ये मिल रहा था, तो अभी हम लोग ये खाने के लिए भी पहुँच गए। ये देखो ये सब खदेड़े लोग ये देखो। फिर पेट पूजा करने के बाद मैं एरिया में गई थी मेरे पापा के पास। एक्चुअली मैं एरिया में हर साल जाती हूँ, एक सत्यनारायण की पूजा होती है तभी जाते हैं हम लोग, और एक विसर्जन के टाइम पे जाते हैं। बट इस बार सत्यनारायण की पूजा के टाइम नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे घर पे भी पापा थे ना, इसलिए सब पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए आज हम विसर्जन के दिन आए। तो विसर्जन के दिन अच्छे से मैंने पैर वैर पड़ा, और मेरे पापा देखो कितने सुंदर लग रहे, ऐसे लग रहा है कि उन्हें देखते ही रहे, इतने सुंदर है। अभी नाच गाने के बाद वक्त आ चुका था कि मैं मेरे पापा को विदा कर दूं। तो ये लास्ट टाइम जो था, मैं मेरे पापा को देख रही थी दूर से, और बहुत प्यारे लग रहे थे वो। पापा जा रहे हैं तो किंजल को बहुत रोने को आता है, पता नहीं क्यों। किंजल आएगी अगले साल, पापा रो मत तू, देखो कैसे रो रही है। तो अभी जस्ट मैं घर पे पहुंच गई हूँ, और अभी बजे है कितने पता है, 2 बजने हैं। और मैं पूरी गुलाल हो गई। और ये देखो ये मेरे फुटवेयर भी देखो कैसे हो गए, बाप रे। वाइट कलर के थे मेरे हील्स, और देखो कैसे हो गए एकदम रेड। अभी ये रेड निकला तो ठीक है, नहीं तो अभी मुझे तुरंत ऑन द स्पॉट नए हील्स लेने पड़ेंगे। और अभी मैं जिधर जो गणपति के पापा के पास गई थी ना, वो मेरे एरिया के गणपति थे, जिधर मैं पहले रहती थी ना, उधर के गणपति थे वो। मेरे सोसाइटी के भी गणपति है नीचे के, अभी जिधर अभी मैं रहती हूँ वो मेरे सोसाइटी के गणपति है। पर उधर मैं नहीं गई थी उधर,
क्योंकि अभी अभी हम नए नए शिफ्ट हुए ना, तो हमको इतना कुछ ये नहीं है किसी से, मतलब बातचीत इतना सब जान पहचान नहीं है, वो धीरे धीरे होता है ना। तो इसलिए हम इधर के विसर्जन में नहीं, जो हम पहले रहते थे ना, जो वहाँ जहाँ हम पहले से रहते हैं, वहाँ मेरे एरिया के गणपति, वहाँ ही हम गए थे। हम हर साल वहाँ ही जाते हैं, तो वहाँ पे विसर्जन के लिए गए थे। तो अभी इतना लेट हो गया, पापा तो अभी तक आए भी नहीं है। वो पूरा एंड तक विसर्जन, मतलब उनको पानी में विसर्जन करके आएंगे, और हम लोग अभी आधे से हम लोग आ गए, सब लोग रिटर्न। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इधर गणपति के आने के बाद, घर पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अभी कुछ और बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। ये 10 दिन में जो मेरे लिए पूरे साल में होता है ना, वो ये 10 दिन में ही होता है, बाकी कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये 10 दिन में जो करना है वो कर लेती हूँ मैं, मतलब इतना सुकून रहता है, इतना सुकून रहता है। सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि विघ्न हरता है, मतलब गणपति बाबा आते हैं दुख लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गणपति बाबा जितने दिन रहते हैं अपने साथ, उतने दिन हमारा दुख गायब हो जाता है। फिर गणपति बाबा चले जाते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है, जिंदगी एकदम बकवास हो जाती है। गणपति बाबा रहते ही तब भी ही सब मस्त मस्त रहता है, पता है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा है मेरे लाइफ में। अभी अगले साल जो है, अभी वो अगले साल फटाफट गणपति बापा आ जाएंगे। पर पता है मेरे लिए ना 5th डे जो था गणेश चतुर्थी का, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। मतलब मेरे लाइफ में इतने इयर्स की हो गई मैं, तो इतने इयर्स में कभी इतना डिफिकल्ट डे आया ही नहीं होगा शायद। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, इतना फूट फूट के रोई थी मैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इसके कंपैरिजन, मतलब लास्ट डे के कंपेयर में वो दिन ज़्यादा डिफिकल्ट था। नहीं तो हर साल 11 डे पे, लास्ट डे पे भी डिफिकल्टी होता है, बट वो मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो अभी उनको विदा कैसे करें, तो इसलिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। आज भी डिफिकल्ट था ही, बट ठीक है, अभी आज तो हमने उनको बाय बाय बोल दिया। अभी आएंगे वो अगले साल, ठीक है। तो अभी क्या आएगा, अभी नवरात्रि आएगा ना, सब अभी फेस्टिवल, नवरात्रि के बाद दिवाली, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि मेरे गणपति बापा चले गए, अब अगले साल आएंगे। अभी 1 साल तक वेट करो, 1 साल तक जिंदगी में और कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, छोड़ो जाने दो, वो ऊपर से तो है ही ना अपने साथ। तो अभी हम व्लॉग को एंड करते हैं और अच्छे से फ्रेश होते हैं। बहुत गुलाल गुलाल हो गए तो इचिंग हो रहा है बहुत फेस पे। मिलते हैं अब हम अगले व्लॉग में, ठीक है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन दबाना भूलना मत, जिससे कि आपको मेरे सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने मिलेंगे, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।